हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप में से बहुत से लोग बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एक दो वीडियोस बनाए हैं जिसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं स्टाफ को, उनके बारे में बताया है। बहुत जल्द नहीं, लेकिन आई थिंक 20-25 दिनों बाद एक वीडियो आपको और देंगे जिसमें जितनी भी आरआरबीज़ हैं और कॉमर्शियल बैंक हैं वहाँ पर स्टाफ को क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में हम आपको बताएँ। फिलहाल इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जब बैंक पीओ या एज ए क्लर्क आप ज्वाइन करते हैं, यानी जब आप बैंक के स्टाफ होते हैं, तो जब होम लोन लेते हैं, क्योंकि मेजर अमाउंट ऑफ लोन है जो आप वहाँ पर कंसीडर करेंगे लेने के लिए, जिसमें 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, जितनी भी जहाँ की एलिजिबिलिटी हो, जिस आपके कैडर के हिसाब से आप लेना चाहेंगे। तो जब आप एज ए कस्टमर लोन लेते हैं या फिर जब एज ए स्टाफ लेते हैं, तो उन दोनों में कितना फ़र्क पड़ जाता है एंड क्या ईएमआईज़ होती हैं, क्या उनका पेमेंट का जो शेड्यूल रहता है इन जनरल रहता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, हमारी जो गोल्डन करियर की प्रीमियम मेंबरशिप थी, अब उसकी कॉस्ट 99 से घटाकर सिर्फ 29 रुपीज़ कर दी गई है। ऑल्दो हमने बोला था कि शायद हम फ्री में प्रोवाइड करें, वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क कुछ ना कुछ तो साइट पे करने रहते हैं, जिस वजह से थोड़ी सी कॉस्ट उसके लिए लगती है। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो 29 रुपीज़ में ये मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। ये यहाँ पर कंप्यूटर वीडियोज़ हैं, ऑल्दो ये हमने फ्री में अपने चैनल पर भी अवेलेबल करा दी हैं। बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर ई बुक्स भी देखने को मिलती हैं, जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई हैं, और ई बुक्स भी हम अपडेट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट्स आपकी बैंक पीओ एंड क्लर्क के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ में करंट अफेयर्स मंथली अवेलेबल है, न्यूज़पेपर अवेलेबल है। न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं। साथ में हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स भी अपलोड किए हैं ताकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहें। चलिए अब देखते हैं कि एज ए स्टाफ जब आप होम लोन लेते हैं तो वहाँ पर जो है आपको क्या पेमेंट करनी पड़ती है। प्रोबेशन पीरियड पे आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। आप जब प्रोबेशन पर हैं तो आपको कोई भी लोन बैंक नहीं देगी। ना तो वो स्टाफ हाउसिंग लोन देगी, ना तो आपको व्हीकल लोन देगी, ना तो आपको ओवरड्राफ्ट देगी, ना तो ओडी की कोई भी सुविधा आपको देगी। तो ये तो बात आप क्लियर कर लीजिए कि आपको मिलना कुछ नहीं है प्रोबेशन टाइम पे। प्रोबेशन खत्म होने के बाद अगर हम बात करें 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो एक पीओ का प्रोबेशन खत्म हो जाता है, क्लर्क की बात करें तो क्लर्क का प्रोबेशन 1 साल में खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको अपनी बैंक के सर्कुलर में देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हैं। बहुत से बैंक्स में ये है कि ओवरड्राफ्ट के लिए आपको मिनिमम 2 साल की पुरानी नौकरी होना जरूरी है, ठीक है। कार लोन के लिए मिनिमम 3 साल की नौकरी होना जरूरी है, एंड हाउसिंग लोन के लिए मिनिमम 5 साल की नौकरी होना जरूरी है। वहीं कुछ बैंक्स में ऐसा है कि आपका प्रोविजन खत्म हो गया, आप हर लोन के लिए एलिजिबल हैं, अब आप कोई भी लोन ले सकते हैं, तो वहां पर आप 2 साल बाद ही कोई भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बैंक में अलग अलग है, लेकिन यूजुअली इन जनरल मैं आपको बता दूं, प्रोबेशन खत्म होने के बाद ही आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास प्रोबेशन 2 साल का होता है, 2 साल का आईटीआर भी आपके पास आ जाता है, और उसके बाद आप हर तरह के लोन के लिए एज ए स्टाफ एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है कि फर्क क्या है भाई, स्टाफ लोन इतना कैसे है, क्या है। यूजुअली जो स्टाफ लोन का इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 6% से 7%। इन्हीं के बीच आपको लोन मिल जाएगा। कार लोन भी इसके बीच मिल जाएगा और हाउसिंग लोन भी इनके बीच में मिल जाएगा। देखिए, जो आपका लोन बैंक में आप किसी एज ए कस्टमर लेंगे, बैंक में आप एज ए कस्टमर अगर लोन लेंगे तो वहां पर आपको जो इंटरेस्ट देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब जितना इंटरेस्ट लगेगा आपके प्रिंसिपल पे, सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया, ठीक है, 50 लाख का लोन लिया। अब इस पे पहले महीने पे इंटरेस्ट कितनी बनी, जो भी इंटरेस्ट बनी, ठीक है। अगर आपको 8% पे भी मिला तो कितना हो गया, ये डिवाइड बाई 100 कर लीजिए, 0000, ठीक है। तो ये हुआ 8 5 जा 40 और 3 0 और सॉरी ये 5 लाख है, ठीक है। इसको 50 कर लेंगे तो एक और हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 लाख हो गया। अब इसको 12 से डिवाइड कर देंगे हम, क्योंकि पूरे साल की इंटरेस्ट है ना, महीने की हमें निकालनी है। तो जो भी इंटरेस्ट बनी 30,000, सपोज इंटरेस्ट, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। 50 लाख का आपने लोन लिया, इंटरेस्ट जो पहले महीने की बनी वो 35,000 रुपए बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट मंथ आपका इस इंटरेस्ट पे भी जो है आपका ब्याज लगेगा, मतलब 35,000 रुपये भी लगेगा। तो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टाफ के लोन की बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि आपने जैसे 300 महीनों का लोन लिया, मतलब 25 साल के लिए लिया, तो आपको 225 महीनों में क्या पे करना होगा, सिर्फ प्रिंसिपल पे करना होगा। वहीं आपको रिमेनिंग 75 महीनों में इंटरेस्ट पे करना होगा,
ठीक है, एक तो पहले ये बात होती है 225 महीनों में इंटरेस्ट पे करना हुआ और 75 महीनों में, सॉरी 220 महीनों में मूलधन प्रिंसिपल पे करना हुआ और 75 महीनों में इंटरेस्ट पे करना हुआ। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10,000 का आपने हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, 7% की दर से, ठीक है, डिवाइड बाई 1200 कैसे हुआ, 12 महीने होते ना, हम एक महीने का निकाल रहे हैं, 0000, ये जितना भी आया, कितना आया, 70/12 आया, ठीक है, अप्रॉक्स 6 रुपए आया। अब ये 6 रुपए क्या होगा, एक अलग आप रख लीजिए, पहले महीने की आपकी इंटरेस्ट बनी 6 रुपए। अब नेक्स्ट मंथ आपने क्या किया, 10,000 के लोन में 1,000 रुपए चुका दिया सपोज, अगले महीने बचे 9,000 रुपए। अब 9,000 का सेम निकाल लीजिए, डिवाइड बाई 1200, ठीक है, 00 कर लिया, 00 कर लिया, तो अच्छा यहाँ पे 6 नहीं ज़्यादा बने क्योंकि ये 700 होगा, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 60 बने, 60 रुपये अलग हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया 6300, 630 डिवाइड बाई 12, अब कितना बना, लगभग चलो 52 रुपये बने, अगले महीने की इंटरेस्ट 52 रुपये बनी, तो कोई इंटरेस्ट नहीं जुड़ रही है प्रिंसिपल में, अगले महीने जितना आपने अमाउंट पे कर दिया वो सीधा सीधा घटता जा रहा है। 1,000 रुपये जो है अगर आपने अगले महीने फिर पे कर दिया, फिर आपका 8,000 रुपये बचे, अब 8,000 रुपये में से हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और भी आपका कम हो जाएगा, यहाँ पर 46 रुपये जैसे बचे। तो ये इंटरेस्ट आप जो जितनी आपकी आप प्रिंसिपल जब पूरा पे कर लेंगे, मतलब मूलधन पूरा चुक गया, तो इन सारे इंटरेस्ट को जोड़ के रिमेनिंग मंथ में डिवाइड कर देंगे, उतने में आपको इंटरेस्ट पे करनी होगी। तो देखिए, जब आप कार लोन लेते हैं, छोटा लोन लेते हैं, तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में इतना फर्क नहीं आता है, लेकिन ऐसे आपका बहुत फर्क आ जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल डिफरेंस कितना आता है, वो आप देखिए। ये हुआ 10 लाख, 50 लाख, सॉरी 50 लाख का आपने लोन लिया। अब आपको ईएमआई कितनी पे करनी होगी, 50, मैंने क्या बोला, सपोज आपको 25 साल का लिया, 300 महीनों का, तो ये 50 लाख रुपए आपको पे करने होंगे 225 महीनों में, ठीक है। तो इसको जब हम 50 लाख को 225 महीनों में डिवाइड करेंगे, तो फिर आपका ईएमआई आएगी 22,222 रुपए, ठीक है। ये हुई ईएमआई कितने महीनों के लिए, ये हुई 225 महीनों के लिए। अब मैंने तो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लगभग आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, फिर उसकी ईएमआई आएगी कितनी, 43,800 रुपये लगभग। ये आपको पे करना होगा कितने दिनों में, 75 महीनों में। तो अगर हम 43,800 को 75 से गुणा कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना होगा, ये होगा लगभग 32,85,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, जो आपको पूरे 300 महीनों में 25 साल में पे करना होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा स्टाफ से भी भाई 32 लाख रुपए इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए, जो मैं एक्चुअल चीज दिखाता हूं आपको, नॉर्मल इंसान के लिए कैलकुलेटर, ठीक है। ये जो मैंने स्टाफ हाउसिंग लोन कैलकुलेट किया है, 7% से किया है। अगर मैं यहाँ पर सेम 7% ही मान लूँ, वैसे तो जो आपको एज ए कंज्यूमर जाएंगे तो 8.8% में मिनिमम मिलेगा हाउसिंग लोन, ठीक है। ये 50 लाख का हुआ, और आपका टेन्योर में यहाँ कर देता हूँ 25, ये आम इंसान के लिए है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 7% ही मान लीजिए। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, सेम 7% इंटरेस्ट रेट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या कोई भी स्टेट बैंक को नहीं बोलना चाहिए, कोई भी आप नॉर्मल कंज्यूमर के लोन लेंगे तो आपको 56 लाख रुपए यहाँ पर पे करने होंगे। यहाँ पर आपको कितने पे करने पड़ रहे हैं, 32,85,000, यानी कितने का फायदा हुआ, लगभग 24 लाख रुपीज का आपको फायदा हुआ। ये फर्क है स्टाफ हाउसिंग लोन में, या 33 लाख भी होगा ये अप्रॉक्स, तो भी आपको 23 लाख का फायदा हुआ। ये फर्क है स्टाफ हाउसिंग लोन में और आपका जो एज ए कंज्यूमर आप लेते हैं। वैसे आप एज ए कंज्यूमर लेंगे तो 7% में नहीं मिलेगा आपको, आज की टाइम में जो इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 8.8% चल रही है, ठीक है। आप वहां पर देखिए 8.8, मतलब एज ए कंज्यूमर आप 25 साल के लिए लोन लेते हैं 50 लाख का, तो आपकी 41,000 रुपए ईएमआई आती है, और यहाँ पर आपको लगभग 73 लाख रुपीज पे करना पड़ता है सिर्फ इंटरेस्ट। ये सिर्फ इंटरेस्ट है, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पेबल ओवर द लोन लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है 33 लाख रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है स्टाफ हाउसिंग लोन में। साथ में अगर हम बात करें तो अदर बैंक के, अगर आप एज ए कंज्यूमर लोन लेते हैं,
फर्क वही आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्क। जो आपसे नॉर्मल बैंक लेगी एज ए कंज्यूमर, वो आपसे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज करती है। स्टाफ लोन में ऐसा नहीं होता है। वहीं हम बात करें कार वाले लोन में, तो इतना फर्क नहीं आता है। फर्क तो भी आता है, लेकिन उसमें 20-30-40 हज़ार का फर्क आता है, क्योंकि लोन का अमाउंट कम होता है। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के लिए आप कार का लोन लेंगे, 10 लाख की मैक्सिमम अलाउ होता है। आरआरबीज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम आरआरबीज में यही है। अब है कि भैया कितना लोन मिल जाता है, तो एज ए फॉर स्केल 1 ऑफिसर मुझे पता है, क्योंकि मैं स्केल 1 ही ऑफिसर हूँ। 50 लाख रुपीज का लोन आज की डेट में अलाउ है। ठीक है, 50 लाख रुपए आप ले सकते हैं, और उसकी ईएमआई जो बनती है वो 22,222 रुपए बनती है 225 महीनों के लिए, प्लस इंटरेस्ट की ईएमआई बाद में आएगी, वो थोड़ी सी होगी आपकी, लगभग 43,800 के आसपास। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। 50 लाख रुपए का लोन आप आराम से ले सकते हैं। 225 महीने बहुत लंबा टेन्योर है, 18-20 साल का टेन्योर है। 18-20 साल बाद आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए के आसपास होगी, तब तक आप 43,000 रुपए ईएमआई पे भी कर पाएंगे। ठीक है, तो 50 लाख का लोन अगर आप एज ए स्टाफ लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है।